बूंदी के तालेड़ा थाना इलाके के लक्ष्मीपुरा गांव में स्थित एक पेट्रोल पंप पर अज्ञात बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया और 1 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी को लूट कर फरार हो गए। जैसलमेर के भड़ियाना में 65 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। एक कंपनी द्वारा जल्द करोड़पति बनाने का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। इससे पहले भी एक युवक ने इसी कंपनी के नाम पर 46 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज करवाया था। नागौर के पर्वतसर में किनसरिया गांव में स्थापित केवाई माता और चामुंडा माता मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र है। 1000 साल पुराना यह मंदिर पहाड़ी पर स्थित है और इस मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए 1121 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। नवरात्र के दिनों में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। यहां चोटी के पास में चामुंडा रुद्राणी की आदमकद मूर्ति आकर्षक रूप से प्रतिष्ठित है। हवन भवन में दक्षिण पूर्व भाग में कालका माता और नव दुर्गा की मूर्तियां हैं, जिन्हें 64 योगिनी और 52 भैरव का स्वरूप में माना जाता है। झालावाड़ के असनावर के पास मुकुंदरा की हिल्स के बीच माराता देवी का मंदिर स्थापित है। नवरात्र में यहां मंदिर के बाहर पुलिस का पहरा रहता है। साथ ही झालरापाटन तहसील से मां के श्रृंगार के लिए सोने के आभूषण जाते हैं। सोने के आभूषणों से मां का श्रृंगार किया जाता है और 9 दिनों तक ये श्रृंगार किया जाता है और दशहरे के दिन पूजा अर्चना के बाद वो गहने वापस तहसील में जमा करवा दिए जाते हैं। प्रदेश का यह पहला मंदिर है जहां सरकारी आभूषणों से श्रृंगार होता है। अलवर में पुलिस नियंत्रण कक्ष से 100 मीटर दूर बदमाशों ने एक व्यापारी पिता पुत्र के साथ हथियारों की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश हथियारों की नोक पर 2.5 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। हमले में एक व्यापारी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस छीना झपटी में पिता पुत्र ने बदमाशों के कब्जे से एक देसी कट्टा छीन लिया, जिसे उन्होंने पुलिस को सुपुर्द किया है। सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। कोटा में दौलतगंज के पास एक बेकाबू ट्रक ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा गाय भैंसों को कुचल दिया। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो काफी दूर तक बेजुबानों को घसीटता हुआ दिखाई दिया। हादसे में करीब 15 गाय और भैंसों की मौत हो गई। जयपुर के झोटवाड़ा थाना इलाके में बीएसएफ जवान के बेटे पर जानलेवा हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां इलाके के कालवाड़ रोड पर एक युवक ने सुबह करीब 5 बजे जिम जा रहे तेजपाल चौधरी नामक युवक पर तलवार से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमला करने वाला युवक तेजपाल का ही पड़ोसी है, जिसका नाम राहुल गुर्जर है। राहुल पहले से ही घात लगाए बैठा था और जैसे ही तेजपाल अपने घर से बाइक लेकर निकला तो उसने उस पर तलवार से ताबड़तोड़ वार कर दिए। तेजपाल का एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है। नागौर के पर्वतसर में विधायक रामनिवास गावड़िया का 30वां जन्मदिन मनाया गया। लोगों ने गाजे बाजे के साथ विधायक का स्वागत और जन्मदिन की बधाई दी। प्रतापगढ़ जिला अब कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में अपने 100% लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है। बीते 24 घंटे में 14,962 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इसी के साथ जिले में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 8,57,851 तक जा पहुंचा है। बाड़मेर के रागेश्वरी क्षेत्र में तेल खनन में कार्यरत जोन एनर्जी कंपनी में फर्जी डॉक्टर बनकर काम करने वाले एक युवक को सीएमएचओ और पुलिस ने हिरासत में लिया है। सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर में स्वामी आत्मानंद वैदिक गुरुकुल में आयोजित विशाल महायज्ञ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रहे। कोटा के टावर क्षेत्र में पिछले साल कोरोना काल के चलते नवरात्र में रामलीला का मंचन नहीं हो पाया था। वहीं इस बार भी प्रशासन रामलीला के आयोजन की अनुमति नहीं दे रही है, लेकिन गांव में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। बाड़मेर जेल में एक बंदी को नशीला पदार्थ पहुंचाने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। वहीं एक युवक फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। अलवर के बानसूर के अलवर रोड पर एक बाइक ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सवाईमाधोपुर के बामनवास के चांद होली के छोटे से गांव शंकरपुरा निवासी ललित मीणा का प्रशासनिक सेवा में चयन होने के बाद पहली बार गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र के ठेकुली मानपुर गांव में नाली को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से बरसात कर दी। झुंझुनू के सीथल गांव में छप्पर में आग लगाकर 2 महिलाओं को जलाने का प्रयास के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
नागौर में ट्रैक्टर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया। प्रतापगढ़ के आमलीखेड़ा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में भामाशाह के सहयोग से सरस्वती प्रतिमा की स्थापना की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे। पाली के देसुरी के माड़पुर गांव में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जनरल मैनेजर अरविंद कुमार की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ, जिसमें बीमा योजना के बारे में जानकारी दी गई। बाड़मेर के समदड़ी कस्बे में आपातकालीन सेवा के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एम्बुलेंस 108 पिछले 2 माह से जर्जर अवस्था में खड़ी हुई है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाड़मेर के समदड़ी पंचायत समिति के रामपुरा पंचायत मुख्यालय पर प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों को पट्टे वितरित किए गए। दौसा के सिटी रोड का विधायक मुरारी लाल मीणा ने शिलान्यास किया। इस दौरान सभापति ममता चौधरी, प्रधान प्रहलाद मीणा और नगर परिषद के सभी पार्षद मौजूद रहे। झुंझुनू में राजस्थान दिव्यांग सेवा संस्थान की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में दिव्यांगजनों से सिलाई मशीन के आवेदन लिए गए। पाली के देसुरी कस्बे के कराणिया वाला बेरे पर एक बड़ा अजगर निकल आया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा। दौसा में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने भांडारेज जीएसएस पर प्रदर्शन किया और निगम के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजसमंद के खमनोर थाना क्षेत्र के शिशोदा पंचायत के एक मकान में बाटी बनाने के कुकर में सांप घुस गया, जिसे देखकर मकान में मौजूद महिलाओं में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़ा। चरागाह भूमि पर मिल रही अतिक्रमण की शिकायतों को लेकर सवाईमाधोपुर का बोली प्रशासन मुस्तैद है। एसडीएम बद्री नारायण मीणा और तहसीलदार ब्रिजेश मीणा के नेतृत्व में राजस्व टीम ने लगभग 325 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर बनाया। देसुरी में श्री सोनाणा खेतलाजी सारंगवास ट्रस्ट के अध्यक्ष गणपत सिंह बालराय के फिर से ट्रस्ट अध्यक्ष बनने पर ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा देशव्यापी आंदोलन के तहत सांभर के 5 बत्ती चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। नागौर के डीडवाना कस्बे के आनंद भवन में सेवा भारती समिति की ओर से कन्या पूजन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के वंचित परिवारों की कन्याओं का पूजन किया गया। भरतपुर के कुम्हेर में डीएपी खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। किसान सुबह से शाम तक खाद की दुकानों के सामने कतारों में खड़े रहते हैं, पर उन्हें खाद नहीं मिलती। झालावाड़ के झालरापाटन पुलिस ने बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे डंपर को जब्त किया। वहीं चालक और खलासी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बारा के मांगरोल के मेला प्रांगण में सीसी निर्माण का कार्य कर रही विजय ट्रेडर्स पर हरियाली मिशन टीम से जुड़े सदस्यों ने पेड़ों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। इसके विरोध में तहसील के सामने प्रदर्शन किया गया। नागौर की कुचामन सिटी पुलिस ने डाकी घड़ा बाजार में ताश के पत्तों पर जुआ खेलते 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनके कब्जे से 33,080 रुपए बरामद किए हैं। सीकर की रिंगस पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 75 पेटी अवैध देशी शराब बरामद की। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया। नागौर की कुचामन नावा पुलिस ने 2 माह पूर्व हुई ट्रक लूट का खुलासा किया और वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटे हुए ट्रक को भी बरामद किया। अजमेर में लगातार लुटेरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। रामगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बकरा मंडी से घर जाते समय एक बुजुर्ग से स्कूटी लूट ली गई थी, जिसमें करीब 4 लाख रुपए की नकदी रखी हुई थी। झुंझुनू विधायक ब्रिजेंद्र ओला ने सुल्ताना किठाना रोड का शिलान्यास किया। सुल्ताना बाईपास रोड स्थित तिराहे पर उन्होंने आधारशिला रखकर सड़क का शिलान्यास किया। ब्यावर में लगातार दूसरी बार आपको बता दें कि ब्यावर लगातार दूसरी बार गौरवान्वित हुआ है। आईएएस की परीक्षा में वैभव रावत ने 25वीं रैंक हासिल की थी। अब डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर शर्मा का चयन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पद पर हुआ है। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र के सेठ का बाग के पास तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया। ट्रक की चपेट में आने से बाइक पर सवार युवक और एक किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। बालोतरा के रामसीन में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में ग्रामीणों को हाथों हाथ पट्टे दिए गए तो पेंशन विद्युत कनेक्शन भी जारी किए गए।
सिंघाना में 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के लिए फायरिंग के मामले में 5,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। खेतड़ी नगर और खेतड़ी की पुलिस ने पथाना की रोही से गिरफ्तार किया। कोटा पुलिस ने हरियाणा के मेवात के रहने वाले 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। एसबीआई बैंक के एटीएम को निशाना बनाकर उनसे लाखों रुपए की ठगी कर रहे थे। जयपुर के किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बड़ी संख्या में पट्टे बांटे गए। किशनपोल विधायक अमीन कागजी ने लोगों को पट्टे सौंपे। तिब्बत से गुजरात के लिए 64 दिन की यात्रा पर निकले बीएसएफ के जवानों की साइकिल रैली किशनगढ़ पहुंची। किशनगढ़ थाना पुलिस और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया।